हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस पे हम जैसे कि हर बार वीडियो डालते हैं पूजा को लेकर के, सरस्वती पूजा को लेकर के। कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आ पाई थी। आज हम लोग फिर से नया तौर पे आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यह आप लोगों के पास जो पेपर दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल। ठीक है, यानी कि ये जो है वो किस चीज़ के लिए है आपका, ये जो है आपका मॉडल सेट है। क्या है? बिहार द्वारा मॉडल सेट जो जारी किया जाता है बिहार बोर्ड द्वारा, वो मॉडल सेट है। इस पर आप सोच रहे होंगे कि सर पूरा मॉडल सेट पढ़ाएंगे, बकवास होगा, चले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मॉडल सेट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पढ़ाया जाएगा। अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाएगा, लेकिन इस चीज़ में आपको पढ़ाया जाएगा 20 नंबर का गद्यांश। ये एग्जाम में इतना अच्छा से अगर आप लोग इसको पढ़ कर चले जाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कैसे बनाते हैं आपको डिपेंड करता है इस पर। 2 गद्यांश पूछेंगे 10-10 नंबर के। प्रत्येक गद्यांश पे 5 प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न 2 नंबर के लिए होंगे। हर एक प्रश्न 2 नंबर के लिए अगर आपने सही सही उत्तर दिया तो सिर्फ आपके गद्यांश से 20 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए, हम लोग यहाँ पर चलते हैं गद्यांश पर। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख सकते होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। ठीक है, समझ में कि नहीं है? तो दोनों गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का उत्तर तो हमको देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो जानते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। कह रहा है कि काला पानी की सजा को भयावह दुष्पन्न के रूप में देखा जाता है। इसी टाइप से आप लोगों को पहले क्या करना है कि पूरा जितना भी ये क्या है गद्यांश दिया हुआ है, इस सभी गद्यांश को पढ़ लेना है। आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, जब आप लोग के पास पेपर आएगा तो। अब देखेंगे कि इसका क्वेश्चन क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि काला पानी की सजा को किस रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर जो ढूंढने का तरीका है और लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो हम बताते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ ना कि काला पानी की जो सजा होती है इसको किस रूप में देखा जाता है। काला पानी की जो सजा होती है इसको किस रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं काला पानी की सजा को किस रूप में। ऊपर ढूंढने में हम आराम से जब चलेंगे तो यहाँ पर जब हम शुरू में ही पढ़ेंगे तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा कि काला पानी की सजा को भयावह दुस्वप्न के रूप में देखा जाता है। तो आपको ये वाला आंसर रिराइट करना है। अब रह कि सर हम आंसर रिराइट कैसे करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, प्रश्न संख्या 2 है। लेकिन इससे भी अगर ऊपर आप जाइएगा तो प्रश्न संख्या 1 है, और इससे भी ऊपर आप जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा देखने को, खंड ब। ठीक है, तो जब भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जब भी आपको बनाना हो, आंसर लिखना हो, तो सबसे पहले आपको हेडिंग ऊपर देना पड़ेगा खंड ब, जिससे एग्जामिनर को मालूम पड़ेगा कि आप खंड ब में प्रवेश कर चुके हैं। अब ये पहला गद्यांश है और आपने बनाया कि कौन सा गद्यांश है, 2 गद्यांश बनाया है। तो आपको लिखना है ऐसे, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब प्रश्नोत्तर संख्या 2 में भी किसका जवाब दे रहे हैं आप, पहला का। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 और ब्रैकेट में फिर से 1 लिख देना रोमन में आपको, और फिर एक डरीर दे देना है, और तब इसके नीचे आपको आंसर लिखना है कि काला पानी की सजा को भयावह दुष्स्वप्न के रूप में देखा जाता है। ऐसे ही करते करते आपको वही करना है। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर आप बनाते हैं तो आपसे बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा पर सेलुलर जेल बनाई। किसने कहा पर सेलुलर जेल बनाई। अब ये जानने का बात है। देखिए इसमें पढ़िएगा आप, तो जैसे ही आप पढ़िएगा ना, यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजों ने कहा वहाँ कैदियों, यहाँ पर पढ़ेंगे आगे, वहाँ कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं का विवरण रोंगटे खड़े कर देता है। अंग्रेजों ने भारत की मुख्य भूमि में सैकड़ों मील दूर अंडमान द्वीप से सेलुलर जेल बनाया। ठीक है, जैसे अभी नीचे पूछा ना कि किसने और कहाँ सेलुलर जेल बनाया, तो हम लोग यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाने वाला है, सेकंड का आंसर, कि अंग्रेजों ने भारत की मुख्य भूमि से सैकड़ों मील दूर अंडमान द्वीप में सेलुलर जेल बनाया। और आपको लिखना बिल्कुल उसी तरीके से है। खंड ब ऊपर लिखा जा चुका होगा, फिर आपको लिखना वही होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आपने किसको बनाया, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का आपने किसका बना रखा है। 2 में भी 2 प्रश्न होंगे क, तो इसमें क है, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क, और फिर 2 का क का ये दूसरा का क्वेश्चन है, तो फिर आप सेकंड नंबर डाल करके तब इसको आंसर लिखना पड़ेगा। समझ में कि नहीं आया। क्या लिखिएगा आप लोग कि अंग्रेजों ने भारत की मुख्य भूमि से सैकड़ों मील दूर अंडमान द्वीप पर सेलुलर जेल बनाया। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि काला पानी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका भी आंसर ऊपरे हो जाएगा। तो इसका भी जब हम लिखने जाएंगे ना तो इसका भी वही लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या, थोड़ा सा मेरा स्पेस छोटा इसलिए हम प्रश्नोत्तर संख्या बोल दे रहे हैं, लिख रहे हैं आप। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आप लिखिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या ये कितना था, दू का कौन सा बना रहे हैं हम लोग, क, और क का भी कौन सा बना रहे हैं, तीसरा, तो क का थर्ड। ठीक है, इतना लिखने के बाद डरीर आपको पार देना है। और काला पानी शब्द का अर्थ क्या होता है इसको हम फिर ऊपर चले जाएंगे ढूंढने। ठीक है, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाना है, थोड़ा आराम से ही करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
कि काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के उस स्थान से है जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता है। क्या कह रहा है कि काला पानी शब्द का अर्थ क्या है, मृत्यु के उस स्थान से है जहाँ कोई वापस नहीं आता है। बस बात खत्म, यही है कि नहीं है। तो ये लिखने का आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किनकी अमर कहानी काला पानी की दीवारें आज भी कह रही है। किनकी अमर कहानी भाई, तो यहाँ पर जस्ट जहाँ पर हम लोग मतलब निकाले तो उससे थोड़ा सा आगे आइएगा तो लिखेगा वो होगा कि हमारे देश के अनेक वीर सपूतों ने इस जेल में यातनाएं सहते हुए देश को क्या किया है, परतंत्रता की बड़ियों से मुक्त कराने के लिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों की आहुति दे डाली है, जिनकी अमर कहानी काला पानी की दीवारें आज भी कह रही है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा हमारे देश के अनेक वीर सपूतों ने इस जेल में यातनाएं सहते हुए देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों की आहुति दे डाली है, जिनकी अमर कहानी अभी भी ये काला पानी की दीवारें क्या कहती हैं, आज भी कह रही हैं। ये हो गया 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है इसमें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने काला पानी द्वीप में आकर क्या किया था। ठीक है, तो वो जानते हैं। चलिए जहाँ से हम लोग को मिला था ना उससे थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे लिखा होगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे चलिए कह रही है सेलुलर जेल में आने वाले अंतिम व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ पे मिल गया। वह बंदियों के रूप में नहीं बल्कि एक स्वाधीन नागरिक, एक मुक्त योद्धा और एक विजेता सेनापति के रूप में इस द्वीप में आए थे। उन्होंने काला पानी के द्वीपों में तिरंगा फहराकर सेलुलर जेल के द्वार हमेशा के लिए खोल दिए। यानी कि उन्होंने जैसा कि क्वेश्चन पूछा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आकर के काला पानी द्वीप में आकर क्या किया, तो लिखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने काला पानी के द्वीपों में तिरंगा फहरा करके सेलुलर जेल के द्वारा हमेशा के लिए खोल दिए। बात खत्म। अगर आप इतना पकड़ कर लेते हैं बाबू तो यहाँ से आपका 10 नंबर। ये आपको सर आप तो बोलते 20 नंबर। तो बच्चा ये हम क्वेश्चन बना रहे थे, दू में क था तो क का हमने बनाया है, ख भी है तो इसको नहीं बनाना है आपको, क नहीं ख दोनों में से कुछ एक को बनाना होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी एक ऊपर था जिसको हमने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है, आप लोग जाकर के इसको बनाइए। देखिए इसमें देखने को आपको मिल रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि पहला का भी क है, ठीक है, और इसका ख भी होगा। दोनों में आपको एक तो जरूर बनाना पड़ेगा। तो 10 नंबर ये हो गए। यहाँ से 10 नंबर देख सकते हैं आप लोग, ये रहा 10 नंबर आप लोगों का। यहाँ से 10 नंबर ये निकल जाएगा यहाँ पे आपको। ठीक है, सॉरी, चलिए 10 नंबर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये दिखा 10 नंबर। चलिए और आगे की ओर चलते हैं। एक और यहाँ पे होगा 10 नंबर। दूसरा का क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाया था वो भी वहाँ पर भी 10 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी एक 10 नंबर का प्रश्न है। तो 10-10-20 नंबर यहीं से हो गया आपके। 5 नंबर आपका नीचे आइएगा फिर से। तो पहले 5 को मारिए गोली, पहले 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है मेरे प्रिय खेल क्रिकेट पर लिखना है। दूसरा है प्रदूषण पर लिखना है, प्रदूषण की समस्या पे। तीसरा है आदर्श विद्यार्थी पे आपको लिखना है। चौथा है आपको बाल श्रम पे लिखना है। और 5वां है होली पे लिखना है। होली पे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाला है तो इसलिए हो सकता है 250 से 300 शब्दों में। फिर है वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। तो वो भी आपको आता है 5 नंबर में। या फिर आप इसी को जब से 2 छात्रों के बीच परीक्षा में आए कठिन प्रश्नों को लेकर के बातचीत संवाद के रूप में, संवाद के लिए मैं अलग से ला रहे हैं टॉपिक, तो उसको भी क्लियर करेंगे। और बाकी तो ये क्वेश्चन है आपको, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बनाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत साथियों।